नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के प्रमंडल एवं जिले कंप्लीट कर रहे हैं और हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था। यहाँ पे पाँचों का पाँचों प्रमंडल कवर करेंगे बहुत अच्छे से और 24 का 24 जिला, हर जिला का एक वीडियो यानी टोटल 24 वीडियो आएगा और बहुत अच्छे से ये सेक्शन कंप्लीट करेंगे। बहुत ही लॉन्ग है चैप्टर 2, अध्याय नंबर हमारा पार्ट 2, जिससे हम लोग चैप्टर, अगर आप रांची वाला नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट किए हैं वो दक्षिणी छोटा नागपुर यानी साउथ छोटा नागपुर डिवीजन को कवर कर रहे हैं, उसमें रांची जिला कवर किए थे। अब हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का दूसरा जिला देखेंगे, खूंटी जिला, और इस तरह से आपका जो है ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका फैक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वगैरह कंप्लीट हो रहा है। आप जरूर देखिए, जनगणना जैसे आंकड़ों को आपका भी कवर कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से जब पीएससी और जेएसएससी लगातार पूछा जाता है, आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों देखने को मिलेगा। आपको झारखंड जीके जीएस में जो है एक माइलस्टोन साबित हो सकता है एग्जामों के लिए। आपको देखना है, चीज़ों को रिवाइज, प्रैक्टिस और रिमेंबर और समराइज करना है। इतने जो है बहुत अच्छे से आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। बस आपको लगातार करना है, और खास करके आपका जेपीएससी जैसा एग्जाम तो बहुत ही फास्ट और क्विकली समझिए क्रैक होगा, क्योंकि झारखंड का उसमें वेटेज बहुत है। 110 से प्लस सिर्फ झारखंड का है। अगर आप 110 कर लेते हैं और उधर 40-50 भी कर लेते हैं जीएस में, तो आपका बहुत अच्छे से कवर हो सकता है। तो खूंटी जिला को कवर करते हैं। पहला पूछा जा रहा है कि खूंटी जिला किस प्रमंडल के जो है प्रमंडल में अवस्थित है। प्रमंडल का मतलब आपका डिवीज़न होता है, और टोटल 5 डिवीज़न है। ये पूछ रहा है 5 में से किस डिवीज़न में खूंटी जिला को शामिल किया गया है। तो इसको हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसको प्रमंडल में बांटते हैं झारखंड को, और फिर प्रमंडल को डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी जिला वाइज इसको डिवाइड किए, ताकि इसका प्रशासन बहुत अच्छे से चलाया जा सके, इसका डेवलपमेंट और विकास हो सके। तो खूंटी जिला किस प्रमंडल में अवस्थित है ये पूछा, तो हम आपको बता चुके हैं कि हम दक्षिणी छोटा नागपुर स्टार्ट किए हैं, और इसमें जितना जिला है सारे को कवर करेंगे। तो आपका जो दक्षिणी छोटा नागपुर है, ये आपका खूंटी जिला इसी के अंतर्गत आता है। इसे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल यानी कि साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न कहते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर ये 5 प्रमंडल में से सबसे बड़ा प्रमंडल है, जनसंख्या के हिसाब से और एरिया के हिसाब से दोनों याद रखिए, और पलामू सबसे छोटा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड में किस जिले के अलग करके खूंटी जिला का निर्माण किया गया था। देखिए, खूंटी जिला बना है, आपको याद रखना है, झारखंड जब बना था तो उसमें 18 जिला था, 6 जिला और बना, अभी 24 जिला है। और आपको बता दें कि वो 6 जिला में से जब झारखंड बना 2000 ईस्वी, जब झारखंड बनने के बाद 6 जिला बना, तो उसमें से एक जिला आपका खूंटी भी था। खूंटी शुरुआत में नहीं था, ये बाद में बनाया गया। खूंटी में ही आप जानते हैं कि खूंटी के उली हातू ही में, हातू का मतलब मुंडा का गाँव, तो 15 नवंबर 1875 को यहाँ जो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, भगवान बिरसा मुंडा जिसे धरती आबा कहते हैं। और कहाँ हुआ? उली हातू, हातू का मतलब मुंडा का गांव, और ये मुंडा जनजाति से थे। तो खूंटी जिला का हम लोग देखें, ये पूछा झारखंड में किस जिले से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया था, तो ये आपका डी हो जाएगा रांची। रांची से अलग करके किया गया, कब बना इसे पूछा जा रहा है। तो चलिए, रांची से बाइफरकेट किया गया, इसको डिवीज़न आइसोलेट किया गया। आपसे पूछ रहा है कि रांची से किया गया तो कब किया गया, तो आपको हम बता चुके हैं कि ये झारखंड निर्माण के बाद किया गया। तो आपका 2 का यहाँ पे 3 का आंसर डी होगा। 2007 में किया गया था, जब खूंटी रामगढ़ बन रहा था तब। झारखंड का सबसे बड़ा जिला अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो वह आपका वेस्ट सिंहभूम होगा, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम होगा। सबसे छोटा जिला रामगढ़ हो जाएगा। ये हम बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, एरिया कहते हैं तो इसका मतलब क्षेत्रफल। अगर हम पॉपुलेशन में बात करें तो सबसे बड़ा आपका जो है रांची है, और सबसे छोटा जो है ये आपका लार्जेस्ट था। और स्मॉलेस्ट की बात करें तो आपका लोहरदगा होगा। ये हम बात किए थे पॉपुलेशन के अनुसार। ये पूछ रहा है कि खूंटी जिला जो है ये रांची से अलग हुआ तो कब बना था, तो जब रामगढ़ बना था। 3 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा, 2007। तो 12 सितंबर 2007, 12 सितंबर 2007 आसानी से याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, SIPT 17, SIPT 17, SI में दरोगा वाला हम तो भर भर के पूछा था। तो आपका सपना है कि SSC के टारगेट किए हुए हैं, तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए। आप इतना पढ़िए कि जब आप जेपीएससी के एग्ज़ाम में बैठे पीटी में, तो वो भी क्रैक हो जा सके। और जो जेपीएससी पीटी का तैयारी करते हैं उसको तो ये वीडियो तो देखना ही चाहिए। स्पेशली हम टारगेट करते हैं कि आप जो है किस कोई भी एग्ज़ाम हो, झारखंड जीके का एकदम स्ट्रॉन्ग कीजिए, और आपका जो है वो किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, आपका तो नंबर जो हो सही हो, परसेंटेज वो सबसे अधिक हो। कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है, मतलब वो झारखंड के अंदर है, स्थलरूढ़ है, लैंडलॉक्ड है, वो झारखंड के दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है, मतलब वो किसी भी राज्य से बाउंड्री शेयर नहीं
नहीं करता, क्योंकि इसके साइड भी जिला, इसके साइड भी जिला, इसके साइड भी जिला। तो इस प्रकार से टोटल झारखंड में 2 जिला है, एक खूंटी है, एक लोहरदगा है। आपका हो जाएगा खूंटी। खूंटी जिला का कुल क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल इसका कितना है, तो आपका यहाँ 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें कि 5 का आपका आंसर बी हो जाएगा 2535, यानी कि 2535 वर्ग किलोमीटर है इसका टोटल एरिया क्षेत्रफल। जनगणना 2011 की अगर बात करें तो खूंटी जिला की जनसंख्या कितनी थी, टोटल पॉपुलेशन कितना है खूंटी जिला का अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो 6 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा 5 लाख। आप रफली याद रखिए 5 लाख, और अप्रॉक्स याद रखना चाहते हैं तो 5,31,885 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार खूंटी जिला का जनघनत्व कितना है। जनघनत्व कहते हैं, इसका मतलब आपको क्या यहाँ पे आना चाहिए, जनघनत्व मतलब कि आपका यहाँ बोल रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी। पूरे भारत में बिहार नंबर 1 पर आता है, और पूरे झारखंड में जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी में धनबाद आपका नंबर 1 है, और सबसे कम आपका सिमडेगा में है। कितना है सिमडेगा में, तो 159 है, जबकि धनबाद में कितना है जनघनत्व, तो 1300 है। और इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि बिहार पूरा नंबर जिसका तो 1100 था, और पूरे अगर हम बात करें जनघनत्व की बात करें, झारखंड का जनघनत्व कितना ऑल ओवर हम रैंकिंग में बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी जनघनत्व, तो ये 414 है, और भारत से अधिक है, भारत का तो 382 ही है। ये सब आंकड़ा जब हम बोल रहे हैं लिख रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो ये जनगणना 2011 के अनुसार खूंटी जिला का जनघनत्व पूछा, तो 7 का राइट आंसर होगा 210 है। जनगणना 2011 के अनुसार खूंटी जिला का लिंग अनुपात सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है। हम आपको बार बार एक ही चीज़ बताते हैं कि सेक्स रेशियो का मतलब कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितने हैं, इसे इस तरह से निकालते हैं। तो खूंटी जिला में लिंग अनुपात जो है से 8 का राइट आंसर आपका डी होगा 997 है। हाँ, वो कौन सा जिला है जहाँ पे 1000 से अधिक महिलाओं की संख्या है, यानी पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं, लिंग अनुपात जो है सबसे अधिक है, तो आपका वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा। वहाँ पे 1000 से अधिक महिलाएं हैं, 1000 पुरुष के अनुसार। झारखंड आपको याद रखना है कि पूरे झारखंड का लिंग अनुपात कितना है, तो 949 है, ये वाला आप याद रखिए। तो इस तरह से आपसे पूछा कि केरल जो है, हम आपको एक फैक्ट बता रहे हैं, केरल पूरे टॉप नंबर में आता है लिंग अनुपात सेक्स रेशियो में। अगर खूंटी जिला की बात करें तो 8 का आंसर डी होगा 997 है। हम आपको सभी तरीके से बताने की कोशिश की। जनगणना 2011 के अनुसार खूंटी जिला का साक्षरता दर कितनी है। साक्षरता दर का मतलब है लिटरेसी रेट, यानी 7 साल का कोई भी ऊपर का एज का कोई व्यक्ति जो लिख और पढ़ सकता है उसे लिटरेसी साक्षर व्यक्ति माना जा सकता है। तो झारखंड का 66.41% है। इसे आपको तो भूलना ही नहीं है ये पॉइंट को। अब ये पूछा खूंटी जिला का, तो 9 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा 63.86% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और पूरे ऑल ओवर बात करें तो रांची जिला का सबसे अधिक लिटरेसी रेट साक्षरता दर है, और महिलाओं और पुरुषों में भी रांची नंबर 1 है। पाकुड़ सबसे कम है, पढ़ा लिखा बिना साक्षर वाला आप समझिए उसका लिटरेसी रेट बहुत कम है। पूरे भारत में आप जानते हैं कि कौन है, केरल टॉप पर है। खूंटी जिला में कितने अनुमंडल है, अनुमंडल पूछा। अनुमंडल का मतलब सब डिवीज़न होता है, ये सब जो है छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन आपको ग्रेड बनाएगा। 10 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1, यानी खूंटी जिला में अनुमंडल 1 है। पूरा अनुमंडल की बात करें तो झारखंड बना था तो 33 था, इसमें और कुछ बना तभी टोटल 45 हो गया है। तो आप इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका 45 निकल जाएगा, अभी टोटल 45 है। खूंटी जिला में कितने प्रखंड है, 11 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 6 प्रखंड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि खूंटी जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो कितने विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ आपका 12 का राइट आंसर ये हो जाएगा 2 है। खूंटी जिला का पूर्व नाम क्या था, जिसका देखिए जिला था पूर्व, खूंटी जिला का पूर्व नाम डैश जिला था, और जिसका 1899 नाम परिवर्तित कर रांची कर दिया गया। तो आपका यहाँ 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा लोहरदगा। समझिए कि रांची का पुराना नाम लोहरदगा है, वही बोल रहा है खूंटी जिला का पूर्व नाम लोहरदगा जिला था, जिसका 1899 में ही रांची जिला का बनाया गया है, जबकि 1833 में हजारीबाग जिला बना है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो जिला 1899 में रांची बना, तो इसका नाम चेंज कर दिया लोहरदगा से रांची, और वो उस समय तो खूंटी इसी में आता था, इसलिए हम बोल सकते हैं खूंटी जिला का पूर्व नाम लोहरदगा था। फिर आपसे क्या पूछा, यहाँ पे 14 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि खूंटी जिला के डैश नामक स्थान से विभिन्न प्राचीन कालीन अवशेष जैसे लाल मिट्टी के बर्तन, जले हुए ईंटों के घर और लोहे उपकरण एवं सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो 14 का राइट आंसर आपका बी होगा सरीद केल। आप बताते हैं ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है
इसके अंतर्गत इसे राष्ट्रीय अवशेष धरोहर आप मान सकते हैं कि घोषित किया रखा संरक्षण। तो ये वाला तो पूछा जा सकता है बड़े बड़े एग्जामों में जेपीएससी के थ्रू, और जैसे से भी पूछ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी है कि नहीं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि खूंटी जिला का एक स्थान है, ये स्थान नाम है सरीदकेल। सरीदकेल में प्राचीन कालीन अवशेष मिला है, जैसे में लाल मिट्टी के बर्तन, जले हुए ईंटों के घर, लोहे उपकरण और सिक्का। तो ये आपको तो भूलना ही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि खूंटी जिला की समुद्र स्थल से ऊंचाई कितना है। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन चलो देख लीजिए, 2005 हो जाएगा फीट में। खूंटी जिला के बारे में सत्य कथन क्या है, नहीं है, ये पूछा SIPT में। तो आपका 16 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको हम बता देते हैं। सिंपल देखिए, खूंटी जिला के बारे में पूछा, सत्य कथन नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट फॉल्स है। तो 16 का राइट आंसर डी होगा। कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व गलत एकदम। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या खूंटी जिला में है? कान्हा वाला यहाँ नहीं है। कान्हा वाला आपको आंध्र प्रदेश साइड, उधर मध्य प्रदेश साइड देखने को मिलेगा, ये मध्य प्रदेश में होना चाहिए। खूंटी झारखंड का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला कौन होगा? तो लोहरदगा। और दूसरा जो है से आपका खूंटी है दूसरा। तो ये पॉइंट एकदम सही है। बिरसा मुंडा खूंटी जिला से संबंधित है, एकदम सही, इजी है। आपका उलीहातू में जन्म हुआ था। खूंटी जिला की जनसंख्या कितना है? तो 5,31,000 है, तो जो कि सही है। इस प्रकार से झारखंड का कौन सा जिला में जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है? SIPT 2017 में पूछा। 17 का राइट आंसर आपका डी होगा, खूंटी। क्या पूछा? जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है, तो खूंटी में। ये दूसरे एग्जामों में पूछ रखा है, ये ठीक क्वेश्चन था। क्यों ठीक था? क्योंकि एक पूछा है जनजातीय आबादी का सबसे अधिक परसेंटेज की अगर बात कर देंगे ना, तो खूंटी में हो जाएगा। तो ये वाला आपको भूलना ही नहीं। यहाँ पे देखिए आंसर आपका डी दिया हुआ लास्ट में। MCQ देखिए हम लोग कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग जिला बहुत ही जल्द सिमडेगा कवर करेंगे। आज हम लोग सिर्फ देखे खूंटी जिला के। ये हमारा दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल और जिला दोनों साथ में कंप्लीट हो रहा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।